इख्तिलाफ है। जमहूर उलमा ये कहते हैं, जमहूर मुर्रिखीन का ये कहना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा तो हुए हैं, लेकिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर का विसाल नहीं हुआ है, ये जमहूर मुर्रिखीन कहते हैं। लेकिन हमारे कुछ बुजुर्गों ने भी लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को हुआ है। चलिए अब मान लेता हूं मैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को हुजूर पैदा हुए और 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को हुजूर का विसाल हुआ, तो एक ही दिन विलादत है, एक ही दिन वफात है, तो उस दिन खुशी मनाना चाहिए या गम करना चाहिए, ये एक सवाल है। और तो हदीस की रोशनी में इसका जवाब अगर आपको पसंद आए, अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह की लानत बरसे और सच बोलूं तो हक की ताईद के लिए आपसे अर्ज करूंगा। इब्न माजा शरीफ की हदीस है जिसके रावी हजरत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, तुम्हारे दिनों में जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है। अरे बोलो भाई, जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, जुमे के दिन की अहमियत अल्लाह के यहाँ और दिनों से भी बढ़कर के है। और उसी हदीस में है, आका फरमाते हैं कि जुमे के दिन की अहमियत और अजमत अल्लाह के यहाँ ईद उल फित्र और ईद उल अदहा से भी बढ़कर के है। अरे बोलो भाई सुभान अल्लाह। बाज लोग जुमा भी नहीं पढ़ते, 5 टाइम तो छोड़िए, कभी कभी जुमा भी गायब, बस महीने में एक जुमा पढ़ लिया, एक छोड़ दिया। लेकिन ईद के दिन वो पहली सफ में मिलेंगे। ओ मेरे भाई ईदू भाई, जरा सुन ले, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुम्मे के दिन की अहमियत और अजमत अल्लाह के यहाँ ईद उल फित्र और ईद उल अदहा से भी बढ़कर के है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसी हदीस में मेरे नबी फरमाते हैं, जुम्मे के दिन की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है? तो मेरे नबी फरमाते हैं, जुम्मे की अहमियत इसलिए ज्यादा है चूंकि जुम्मे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे और जुम्मे ही के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल भी हुआ था। और जुम्मे ही के दिन आका फरमाते हैं, एक घड़ी एक साथ ऐसी आती है कि बंदा मोमिन अपने रब से जो भी सवाल करता है, मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमाता है जब तक कि वो किसी हराम चीज का सवाल न करे। जुम्मे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है। अब वो घड़ी कौन सी है? पूरी तरह से तवज्जो, वो घड़ी कौन सी है? तो शारिहीन हदीस ने उसकी सराहत नहीं की है कि वो हदीस कौन सी है, वो घड़ी कौन सी है। जुम्मे के दिन वो घड़ी 24 घंटे में कभी भी आ सकती है हजरात। लेकिन बाज उलमा ने कहा है कि जुम्मे के दिन वो घड़ी जब आती है कि जब इमाम साहब मिंबर पर खुतबे के लिए बैठ जाते हैं, उस वक्त से लेकर के दुआ के खत्म होने तक ये वो वक्त है कि बंदा मोमिन अपने रब से जो भी सवाल करता है, मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। 3 बातें हो गई। चौथी बात, हुजूर फरमाते हैं कि जुम्मे के दिन क़यामत बर्पा होगी। 5वीं बात, आका फरमाते हैं कि जुमे के दिन से फरिश्ते, आसमान, पहाड़, जिन, सारी मखलूकात डरती हैं चूंकि जुमे के दिन क़यामत बर्पा होगी। अब अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अगर गलत बोलूं तो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है जिसके रावी हजरत औस इब्ने औस है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए लोगों, तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमे का है। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, जुमे का दिन इसलिए बेहतर है क्योंकि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जुमे ही के दिन हजरत आदम का विसाल हुआ और जुमे ही के दिन सूर फूंका जाएगा और जुमे ही के दिन वो सख्त आवाज बुलंद होगी जिसे सुनकर के सब मर जाएंगे। जब मेरे नबी ने ये फरमाया तो सहाबा पर खौफ इलाही से लर्जा तारी हो गया। तो मेरे नबी फरमाते हैं, लिहाजा मेरे सहाबा जब जुमे का दिन आया करे तो कसरत के साथ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो।
जब जुमे का दिन आया करे तो कसरत के साथ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझे पेश किया जाता है, तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। भाई साहब अल्लाह के वास्ते तवज्जो फरमाइए, छोड़ दीजिए सारे काम, कोई जरूरत मुझे लगेगी मैं बताऊंगा, हदीस में डिस्टर्ब होता है। जुमे के दिन हुजूर फरमाते हैं जुमे के दिन तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। जब मेरे नबी ने यह फरमाया तो एक सहाबी बोले, या रसूल अल्लाह, जब तक आप हमारी निगाहों के सामने हैं तो सुभान अल्लाह हमारा दुरूद आपको पहुंचता है, लेकिन जब आप कब्र में तशरीफ ले जाएंगे, जब आप दफन हो जाएंगे तो क्या हमारा दुरूद जब भी आप पर पेश किया जाएगा? तो मेरे नबी ने उस दिन फरमाया था, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए। और दूसरी हदीस में है इब्ने माजा शरीफ में, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए, लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा हैं, उनकी कब्रों ही में उन्हें रोजी दी जा रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि जुमे का दिन हफ्ते की ईद होता है। अब मुझे कहने दो गंगा बहेड़ वालों, मुझे अर्ज कर लेने दीजिए और कान खोलकर सुन लीजिए कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जुमे ही के दिन उनका विसाल हुआ, तब भी जुमे का दिन हफ्ते की ईद बन गया। तो अगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मेरे नबी पैदा हुए हैं और 12 ही को हुजूर का विसाल भी हुआ है, तब भी ईद मिलादुन नबी मनाने में हर्ज क्या है? क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हक्के खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जुमे के दिन हजरत आदम पैदा हुए और जुमे ही के दिन उनका विसाल हुआ, तब भी जुमे का दिन हफ्ते की ईद बन गया। तो अगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मेरे नबी पैदा हुए हैं और 12 ही को वफात हुई है, तब भी ईद मिलादुन नबी मनाने में हर्ज क्या है? और दूसरी बात यह है कि आना पहले होता है, जाना बाद में होता है, जिंदगी पहले होती है, मौत बाद में होती है, हयात पहले होती है, वफात बाद में होती है। तो पहले हमें नबी के आने की खुशियां तो मना लेने दो, नबी के आने की खुशियां तो मना लेने दो, वक्त मिलेगा तो गम भी मना लेंगे, मगर गम करे तो किसका? अरे वो कोई तुम्हारा डुप्लीकेट होगा जो मर गया होगा। हम सुन्नियों का नबी तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि हम सुन्नी किसी मुर्दे का कलमा नहीं पढ़ते, हम जिंदे का कलमा पढ़ते हैं। और हमारा अकीदा यह है कि कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता और जो मुर्दा होता है वो नबी नहीं होता। अरे बोलो भाई सुभान अल्लाह। अरे यार नबी को जिंदा मानते हो कि मुर्दा? अरे बोलो भाई हमारा नबी गम वो मनाए जिसका कोई मर गया हो। हमारा नबी, अरे जोर से बोलो, हमारा नबी जिंदा है, हमारा नबी जिंदा है। यह हमारा डंक की चोट पर ऐलान है कि कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता। और कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता, और जो मुर्दा होता है वो नबी नहीं होता। ईमानदारी से बताइए, आप लोग मुर्दे का कलमा पढ़ते हो या जिंदे का? तो जब जिंदे का कलमा पढ़ते हो तो जिंदे का गम नहीं मनाया जाता, जिंदे का जश्न मनाया जाता है। यही वजह है कि सारी दुनिया के औलिया का उर्स मनाया जाता है, नबी की मिलाद मनाई जाती है। हाँ, अरे सब दलीलें हैं मेरे पास शाहनवाज भाई। यही वजह है कि हम गम नहीं मनाते, हम जश्न मनाते हैं।
गम वो करे जिसका कोई मर गया हो। अल्लाह का शुक्र है हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं। कोई समझे या ना समझे, लेकिन इमाम अहमद रजा दुनिया को समझा गए और यूं कह गए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। अरे बोलो भाई मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हमने इमाम अहमद रजा का दामन इसीलिए थामा है कि उन्होंने नबी को जिंदा कहा है। जिस मौलवी ने नबी को मुर्दा कहा वो खुद मर गया। इमाम अहमद रजा ने नबी को जिंदा कहा तो हमारे आला हजरत भी जिंदा है।